नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, यानी संपूर्ण भारत के बारे में जो भी है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे भारतीय रेलवे के बारे में। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कल का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप भी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं दोस्तों तो ये बुक काफी ही आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और जो भी एग्जाम है आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश आते हैं। का सबसे बड़ा देश है, यानी भारत जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपियों में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। तथा भारत का प्राचीन नाम, यानी इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। यानी भारत का प्राचीन नाम है आर्यवर्त या जम्बूद्वीप। अधिकांश भारतीय काकेसे काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति के समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व दिशा में, यानी पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर को नामकरण किया गया है। वो महासागर कौन सा है दोस्तों? तो हिंद महासागर है। यानी हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम जो है वो रत्नाकर है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर के अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य जो है वो तमिलनाडु है। यानी भारत के सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात है और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा
दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सही और 37 डिग्री से 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 सही 97 डिग्री 25 सही पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सही से 37 डिग्री 6 सही उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 सही से 97 डिग्री 25 सही पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 सही उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर बहती है, गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इन कौन कौन राज्य है? तो इसका जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है दोस्तों, आरोही क्रम में सजाया हुआ है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। यानी पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां मिजोरम और 8वां त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से एवं न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 सही उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है। जो जीएमटी यानी ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से, जो जीएमटी से 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ऐसे 30 डिग्री का अंतराल होता है, लेकिन 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है, तो 30 चौके 20 से यानी 120 मिनट होता है। 120 मिनट को हम लोग 2 घंटा कह सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा और जीएमटी जो होता है यानी 82.82 पूर्वी देशांतर जो होता है वो भारत को 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा ये दोनों जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। यानी एक इधर से हो गया आपका कर्क रेखा ऐसे और ऊपर से हो गया भारतीय मानक रेखा, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में आपस में एक दूसरे को काटती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन तटीय राज्य हैं दोस्तों? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी इस प्रकार का डायग्राम है दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वाला पोर्शन जो है वो पश्चिम बंगाल का है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की लगी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यानम यानी आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु एवं यानम आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे जो है केरल स्थित में है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्र यानी लैंड लॉक स्टेट हैं, जिसमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यानी भारत में 20 राज्य जो हैं वो स्थल रुद्र लैंडलॉक स्टेट हैं। स्थल रुद्र कहने का मतलब, लैंडलॉक स्टेट कहने का मतलब है दोस्तों, बहुत लोगों का समझ में नहीं आता है। तो वैसा मिट्टी का स्थान यानी वैसा जगह जो किसी भी जगह से पानी उसमें टच नहीं करता है, सिर्फ मिट्टी एक दूसरे से टच करता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक। तो 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील बराबर 1.825 किलोमीटर होता है। एक के समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर
1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक के भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक के जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, और प्रादेशिक में होता है 12 समुद्री मील और संलग्न क्षेत्र में 24 समुद्री मील। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों को संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पंबन द्वीप का जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारत एक दृष्टि में, यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका अवस्थिति क्या है, आकृति क्या है, राजधानी कहाँ है, कितना क्षेत्रफल में बटा है, कितना जनसंख्या में बटा है। तो चलिए दोस्तों, इसका भारत के अवस्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अवस्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये अगर पृथ्वी है तो ये देशांतर होते हैं और ये अक्षांश होते हैं। तो भारत का जो है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, यहाँ पास स्थित है। आकृति कैसा है? तो चतुष्कोणीय है, आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 राज्य हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत क्या है? विश्व क्षेत्रफल में भारत की प्रतिशतता क्या है? तो 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान, सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का? तो 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान, ये विश्व में है दोस्तों 7वां, और एशिया में जो स्थान है वो दूसरा है। एशिया में जो स्थान है दोस्तों वो दूसरा है, पहला चीन पर है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? तो रूस पहला नंबर पर है, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश हैं दोस्तों वो भारत से
बड़े हैं, यानी क्षेत्रफल में जो है इनका आकार भारत का क्षेत्रफल के आकार से बड़े हैं। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में है वह हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री से 4 सही 37 डिग्री से 6 उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री से 4 सही से 37 डिग्री से 6 सही उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री से 7 सही से 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर स्थित है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 सही से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम के जो लंबाई है वो 2933 है, यानी 32 14 और 29 33। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, यानी पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है। किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौमाता गौरमाता जो गुजरात में स्थित है। कोई कोई बुक में दोस्तों सरक्रिक भी देता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता जो गुजरात में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, देखिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि कहाँ है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी का ही पुराना नाम है केप कमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी का ही नाम है केप कमोरिन जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये मुख्य भूमिका है और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका अन्य नाम है पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसका अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट होता है। भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई, यानी जमीन जमीन कितना में फैला है उसका है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई, मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नागरिकृत राज्य,
महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नागरिकृत राष्ट्र महाराष्ट्र है। दोस्तों याद कर लीजिए आप लोग को। सर्वाधिक नागरिकृत राज्य महाराष्ट्र है और न्यूनतम नागरिकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नागरिकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य मध्य प्रदेश में है, यानी सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक न्यूनतम यानी सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम वनाच्छित राज्य हरियाणा है, यानी हरियाणा राज्य में सबसे कम पेड़ पौधे हैं। सर्वाधिक वर्षा मौसीनराम मेघालय में होता है। सर्वाधिक वर्षा मौसीनराम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। लेह कहाँ है दोस्तों? तो लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा लेह में होता है, लेह लद्दाख में स्थित है। सबसे ठंडा स्थान द्रांस जो लद्दाख में स्थित है। सबसे ठंडा स्थान द्रांस जो लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? तो 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है।